अब हम आपको बता रहे हैं गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, थ्योरम भी बोलते हैं, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स के बारे में। गॉस ने ये बताया कि अगर किसी एक सरफेस से जाने वाले टोटल फ्लक्स के बारे में हम रिलेशन देखें, टोटल फ्लक्स, तो वो फ्लक्स उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसमें 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दें, वो इतना फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज 1/ε0 टाइम्स of charge enclosed in it. The total flux passing through an area is 1/ε0 of charge enclosed in it. मतलब जब फ्लक्स अगर हम निकालें किसी एरिया से पासिस होने वाला, तो टोटल फ्लक्स होगा इफ Q is charge enclosed in a area, if a area is placed in a electric field and area is enclosed charge Q, then flux will be Q/ε0। ये फ्लक्स ने इसको बताया। ठीक है, अब यहां एक वर्ड आया इनक्लोज्ड। इनक्लोज का मतलब घेरे है, उसको चारों तरफ से घेरे हो। तो जब अगर हमारे पास, मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा और इसको इंटरप्रिटेट करें, मान लीजिए एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक, और इसके नीचे या ऊपर, नीचे ले लेता हूं, ए डिस्टेंस पर एक स्क्वायर रखा हुआ है। कैसे है? ऐसे ले लेता हूं, ये आपका एक स्क्वायर है, ऐसे नहीं, एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा बन भी रहा है, स्क्वायर है, और यहां एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें इससे पास होने वाले फ्लक्स के कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट यहां पर एक बात कही गई है, एनक्लोज्ड चार्ज। तो इसका मतलब है इस चार्ज को सिमेट्री से इनक्लोज करेंगे। सिमेट्री का मतलब यह हुआ कि इसके जितने नीचे एक स्क्वायर है उतने ही ऊपर एक और स्क्वायर रखेंगे, एक स्क्वायर से यहां कवर करेंगे, एक स्क्वायर से यहां कवर करेंगे। तो अब क्या हो गया? चार्ज इसके अंदर बंद हो गया, समझ गए? ढक गया चारों तरफ से। तो ये जो चार्ज अंदर है, अब ये इनक्लोज्ड चार्ज कहलाएगा। दूसरी बात, हमारे पास तो एक ही स्क्वायर था भाई, हमने इसको जबरदस्ती चारों तरफ से कवर कर दिया। तो जो कवर करके जिसके अंदर चार्ज को हम क्लोज कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी गॉसियन सरफेस। तो एक वर्ड आएगा इसमें, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये क्या है? ये इमेजिनरी है। इट इज ए हाइपोथेटिकल, इट इज ए हाइपोथेटिकल क्लोज्ड एरिया, हाइपोथेटिकल क्लोज्ड एरिया अराउंड ए चार्ज एरिया बाय सिमेट्री is called Gaussian surface।
इस चीज को समझ पाए या नहीं, मैंने क्या कहा, इसको समझ पाए क्या? मतलब ये है, ये एक स्पेसिफिक केस है। यहां देखो, ये एक स्पेसिफिक केस है कि एक स्क्वायर के कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस स्क्वायर से जाने वाले हमें फ्लक्स को निकालना है। एक तो हाइपोथेटिकल केस। अब दूसरा ये है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो अपन लिखें गॉसियन सरफेस। अब यह क्लियर हो जाएगा, गॉसियन सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। अलग अलग बता रहा हूं। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्यों? पॉइंट है, पॉइंट स्फेरिकल होता है। हमें इससे कुछ डिस्टेंस पर इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, एक सिमेट्री से एक सरफेस ड्रॉ करें। समझ पा रहे हैं मैं क्या करूं? सिमेट्री से, सिमेट्री मतलब अगर ये स्फीयर था तो स्फीयर ही इसके चारों तरफ ड्रॉ करें। अब ये चार्ज अंदर इंक्लोज हो गया, अंदर बंद हो गया, तो ये जो सरफेस है ये है नहीं, माना है हमने, हाइपोथेटिकल माना है, तो इस वाले सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। समझ गए? दूसरी चीज, मान लीजिए एक हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई लीनियर बॉडी है, उस पर चार्ज Q है, ठीक है। तो हमें अगर इसका गॉसियन सरफेस खींचना है तो हम ये देखेंगे, ये लीनियर है तो ये पतले से सिलेंडर जैसा है, वायर मान लो, ठीक है। तो अगर हम इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा। समझ गए? गॉसियन सरफेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है तो इस कंडक्टर से कितनी दूरी पर निकालनी है। इसमें भी ये वायर है, इस पर चार्ज है, तो इस जैसा कुछ मोटा और बनाए तो सिलेंडर बनेगा, और जो बनेगा हम सोच लेंगे है, होता नहीं, क्योंकि हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है। तो कैसा है, हमने यहां इसको ऐसा एक सिलेंडर जैसा मान लिया, और ये सिलेंडर का बनना कि कितनी इसकी चौड़ाई होगी, कितनी इसकी रेडियस होगी, या ये इसकी कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा जहां हम आगे इसको अप्लाई करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पर डिस्टू है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें। इस कंडक्टर से अगर हमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से 20 सेंटीमीटर की सिलेंडर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, ये डालेंगे, बोले करेंगे, क्या बोलते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में इसकी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। समझ आ गई बात? अब आप देखिए, हमने अभी तो ये इस तरीके, अब हमने क्या किया, अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्या है, एक प्लेन शीट है जो चार्ज है, ठीक है। इससे हमें यहां कोई कुछ दूरी पर Q रखा हुआ है चार्ज, हमें इसके लिए वो निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो खैर निकले गई, ये हमें इससे निकालना है भाई कि ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो रहा है, यहां इससे जाने वाले फ्लक्स को हमें निकालना है। तो हमारा पहला क्या होगा, पहला हमारा जो होगा स्टेप वो होगा, इस जैसा एक और स्क्वायर खींच लेंगे, ये इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला देंगे, तो अब चार्ज बीच में हो गया, तो ये गॉसियन सरफेस कहलाए। समझ गया बात? हमारे पास एक ही स्क्वायर है, लेकिन इस जैसे और स्क्वायर खींच करके इसको क्लोज कर देंगे। समझ आ गई बात कि नहीं हुई? अब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, सिंपल से सिंपल, सबसे सिंपल गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और किस लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन नीट में, आईआईटी में और बोर्ड में, तीनों में आ जाती है। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत काउंटेड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको फटाफट होता चला, आप फटाफट करते चले जाएंगे। देखो कैसे, इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखने,
सर मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो। ये जो क्वेश्चन सरफेस ही बना दी मैंने, वो बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कहा है इनक्लोज्ड इन इट, घिरा है, उसके अंदर बंद है, तो बंद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बंद करेंगे तभी फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें ये गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करनी पड़ रही है। समझ गए बात? अब देखिए आप फ्लक्स नंबर 1 चीज, इफ चार्ज एनी सरफेस कंटेंस, इसको हम समझा देंगे, कंटेंस चार्ज है, द फ्लक्स एसोसिएटेड टू दैट सरफेस विल बी जीरो। मतलब ये है कि वो सरफेस, वो वाला सरफेस जिसमें आपका क्या हो, चार्ज कंटेन कर रहा हो, चार्ज टच कर रहा हो, उससे कोई भी आपका फ्लक्स नहीं जाएगा, जीरो होगा। समझ गए बात? अब आप देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके कई बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। उन्होंने कहा कि फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड या फ्लक्स पासिंग थ्रू बाय वन फेस ऑफ क्यूब इफ चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर रखा हुआ है चार्ज। समझ गए? अब देखिए ये क्या कह रही है, ये प्रॉब्लम समझ, ये कह रही है कि आपने एक ये और दूसरा ये लेकर के एक क्यूब बना लिया, ठीक है? यस राज भाई, समझ आ रहा? और चार्ज कहां रखा है? यहां रखा है। अब समझ ना, ये कब लगेगा ये वाला फॉर्मूला? जब आपका जो चार्ज है वो कहां रखा है, इसके बीच में अंदर क्यू रखा है, तो इससे जाने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई बात? अब आप देखिए यहां कॉर्नर पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा है तो ये इनक्लोज तो नहीं, ढका हुआ है क्या? नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमने एक ये और दूसरा ये, हमने क्या किया, ये आपका एक क्यूब बना लिया और यहां पर भाई क्यूब रखा है, ठीक है? इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कवर करने की कोशिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और क्यूब ऐसा बनाना होगा ताकि इधर को चिपक जाए। एक आगे की तरफ बनाना होगा भाई ऐसा क्यूब, और एक इधर बनाना होगा। समझना भी, दोबारा से बताऊंगा मैं इसको, ठीक है? तो अब देखो नीचे नीचे हो गया, अब इसके ऊपर एक और क्यूब बनाना होगा। तुम समझ पा रहे राज कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? एक इसके ऊपर बनाना होगा, एक इसके ऊपर बनाना होगा। कैसे? अगर हम 4 मैच बॉक्स ले लें, 4 नीचे 4 ऊपर रख दें, तो ये बीच में जाके फंस जाएगा, चार्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा। अब देखिए इससे फ्लक्स निकालें, तो अब ये ऐसा जो है वो ये बन गया इस तरीके का कि चार्ज बीच में हो गया। समझ पा रहा है या नहीं? हमने मैच बॉक्स लिए, माचिसें ली, माचिस के कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हो तो एक दो टच किए तो भी कॉर्नर पे इधर से 2 और रखनी पड़ेंगी तब लगेगा, 2 और ऊपर रखनी पड़ेंगी, 4। तो एक 8 जो मैच बॉक्स हैं जब रखेंगे तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा चार्ज। तो अब ऐसे 8 क्यूब का जो शेप बना, उससे जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है क्या होगा, फाई जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा बाई दिस सिस्टम,
इस सिस्टम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, हमें तो चाहिए नहीं भाई, हमें तो एक के लिए चाहिए। तो एक के लिए कितना होगा, 8 है इसमें, एक के लिए चाहिए तो 1/8 हो जाएगा है। तो अपन लिखेंगे फ्लक्स बाई 1 क्यूब। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। 8 क्यूब में था तो 8 क्यूब पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, और अगर एक के लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें से जाना चालू करो। ठीक है, अब आप देखिए, एक ये वाला सरफेस है जिससे ये चार्ज टच हो रहा है, एक ये है और एक ये है। 3 ऐसे सरफेस हैं जिसमें चार्ज क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है तीनों में। तो इनसे जाने वाला फ्लक्स 0 होगा। जिससे ये चार्ज टच कर रहा है वहां से जाने वाला फ्लक्स 0 होगा। बची कितनी, 3 साइड्स बची। तो हाँ हाँ, तो किस तरफ से जा रही है? मतलब इधर से उसमें बोर्ड में जा रही है, बोर्ड से इधर आ रही है। बाहर को निकलनी है भाई। इस वाले अगर यहां बाहर रखा तो बाहर ऐसा सब बाहर ही हो जाएगा, सरफेस से थोड़ी जाएगा। इसलिए 1 2 3 से नहीं जाना, पीछे वाले 3 से जाना, जाना नहीं जाना। तो ये जो 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सारी की सारी पीछे वाले 3 सरफेस से जा रहा। तो एक से कितना हुआ, 1 फेस से चाहिए 1/3। समझ पाए भाई, 3 से नहीं जा रहा, 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा फ्लक्स इस Q से जाने वाला निकला है वो इन 3 से तो जाने से रहा, बचे हुए 3 से जाएगा, और जो बचे हुए 3 से जाएगा तो एक के लिए निकालना है, तो 1/3 होगा, 3 का डिवाइड कर देंगे। सही हो जाएगा फ्लक्स बाई 1 सरफेस 1 फेस कितना होगा, 1/3 इंटू 1/8 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, 1/24 Q बाई एप्सिलॉन। समझ आ गई बात है? ये आ गया कौन सा, अगर कॉर्नर पर रखा है। क्या बात है भाई, समझ आ गया ये। अब देखिए, अब कॉर्नर पर नहीं है, दूसरा केस। ये तुम जब भी IIT FIIT की बुक निकाल के देखोगे तो उनमें जरूर ऐसे क्वेश्चन होंगे, चाहे नीट के हो या किसी और कंपटीशन के, फ्लक्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर दूसरा सेकंड केस है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट 1 फेस। मतलब ये जो है आपका क्यूब दिया होगा, मैं लिखा नहीं इसमें कि भाई ये फेस ऑफ क्यूब। मान लीजिए अभी यहां रखा है ये चार्ट, इस वाले या ऊपर रखा बीच में, या ऐसे में रखा है, मतलब कुल मिला के एक फेस पर रखा होगा। ठीक है, समझ गए बात। तो अब इसको कवर करना है, इसको कवर करें तो कैसा हो जाएगा, देखिए एक ये क्यूब हो गया जो कि अपना डिजायर्ड क्यूब है। डिजायर्ड का मतलब जिसकी हमें आवश्यकता थी, ये हो गया। चार्ज है यहां पर, अगर हमें इसको कवर करना है, इसको अगर कवर करना है तो क्या करना होगा, हमें एक क्यूब और बनाना होगा बस। देखो कवर हो गया, बीच में आ गया, आ गया बीच में, छिप जाना है, छिपाना है कुल मिलाकर। और इससे जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, ये जो फ्लक्स आएगा टोटल से, ये आएगा आपका कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई, हमने तो जबरदस्ती बनाया था। तो इससे जाने वाला हाफ होगा है। सो फ्लक्स बाई गिवन क्यूब कितना होगा, 1/2 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, 1 फेस से निकालना है। तो 1 फेस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 फेस से निकालना है तो अब हमारे पास है ये वाला क्यूब, वो जो उधर है, इसमें देखिए
इस वाले सरफेस पर चार्ज है, मतलब फ्लक्स इक्वल टू 0 होगा इससे जाने वाला। जो आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट है वो यहां से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा और पीछे से जाएगा और नीचे से आएगा, है ना। क्योंकि इनकी साइड सेम है, सारे स्क्वायर हैं, इसलिए इक्वल फ्लक्स चारों वो 5 कंटेनिंग स्क्वायर से जाएगा, 5 से जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर 5 फेसेस फ्रॉम विच फ्लक्स passes flux है, so फ्लक्स बाई वन फेस कितना होगा, 1/5 इंटू 1/2 Q/ε0, तो कितना हो गया 1/2 Q/ε हो गया। समझ पाए। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन में ये Q की वैल्यू दे देते हूं, 10 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.84 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करके फ्लक्स की वैल्यू अपन लिख पाएंगे। गॉट इट कि नहीं? कौन कौन सा केस बताया हमने, अगर इसके अंदर रखा हुआ है तो Q/ε0, अगर इसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ है तो ये कितना आएगा 1/24 Q/ε0, और अगर एक फेस पे रखा हुआ है तो आएगा 1/10 Q/ε0। स्क्वायर वाले ही, बाकी में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और बाकी में जो कैलकुलेशन करेंगे, जो अपन पहले से जो कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चले आए हैं उसका अल्टरनेट है ये शॉर्ट। गॉट इट? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना क्लियर हो गया हा? पक्का? इज एनी प्रॉब्लम इन दिस इंटायर सेक्शन? हाँ, बाकी सारे इमेजिनरी जितने भी कर रहे हैं, मतलब इमेजिन करके हमें उसको ढकना है, और जो हम इमेजिन करने के बाद जो शेप बनाएंगे वो गॉसियन सरफेस है। ठीक है? हाँ, पूरे इमेजिनेशन। ठीक है, उसको बंद करो, चालू हो तो चालू ही नहीं है।